Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel and do like and share my videos. Okay, now we will go to our lesson. Today I am going to explain English Bal Bharati Standard 7 and here is the poem 1.3 in time of silver rain. सो इस इस पोएम का मीनिंग क्या है? बारिश के समय। और बारिश को यहाँ पे कौन सी उपमा दी हुई है, किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? सिल्वर के साथ। चांदी के बारिश के समय, चांदी जैसी बारिश का समय, ऐसा ही इस पोएम का मीनिंग है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम and afterward I will explain also. Okay, so without wasting time, let's start our lesson. In time of silver rain, the earth puts forth new life again. Green grasses grow and flowers lift their heads, and over all the plain the wonder spread. O life of life of life. In time of silver rain, the butterflies lifts silken wings to catch a rainbow cry, and trees put forth new leaves to sing. In joy beneath the sky, as down the roadway, passing boys and girls go singing too. In time of silver rain, when spring and life are new. This poem wrote by Langston Hughes. Okay, सो यहाँ पे ये जो पोएम दी हुई है, यहाँ पे बारिश की कहानी दी गई है और ये बारिश बहुत दिनों के बाद हुई है। सो पोएट ने इस बारिश को सिल्वर रेन के जैसे कंपेयर किया है, सिल्वर रेन के साथ, सिल्वर के साथ कंपेयर किया हुआ है रेन को। ओके, सो पोएट कह रहा है कि ये बारिश कैसी है? चांदी जैसी है। सो आज हम यह पोएम पढ़ेंगे। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन मीन्स चांदी की बारिश के समय, द अर्थ जी हमारी जो पृथ्वी है, पुट्स फोर्थ न्यू लाइफ अगेन। सो हमारी जो पृथ्वी है यह क्या करती है? फिर से नया जीवन देती है। न्यू लाइफ अगेन, फिर से नया जीवन देती है। किसे? ग्रीन ग्रासेस ग्रो, जिसमें ग्रास जो होती है, हरी घास, ग्रीन ग्रास, वह फिर से उगती है। एंड फ्लावर लिफ्ट्स देयर हेड, और फूल जो है अपने सिर जो है क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं, वह उगने लगते हैं फूल इस बारिश के वजह से। एंड ओवर ऑल द प्लेन, और जितना भी मैदान होता है, जितना भी ज़मीन होती है, ऑल ओवर द प्लेन द वंडर स्प्रेड, वहाँ पे क्या फैल जाता है? वंडर फैल जाता है, खुशहाली फैल जाती है, चमत्कार होता है वहाँ पे। ऑफ लाइफ, किस चीज़ का? नए जीवन का। ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ मीन्स नए जीवन का वहाँ पे क्या होता है? चमत्कार होता है, उस वजह से खुशियाँ आती है। नाउ नेक्स्ट स्टांजा। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन, चांदी की बारिश के समय, और क्या क्या होता है? द बटरफ्लाइज मीन्स जो तितलियाँ होती है, लिफ्ट सिल्कन विंग्स, सिल्कन विंग्स मीन्स सिल्क जैसे होते हैं ना, तो उनकी पंखुड़ी, उनके जो पंख होते हैं विंग्स, उसको सिल्कन के साथ, सिल्क के साथ कंपेयर किया गया है। तो क्या कहना है पोएट का यहाँ पे? तितलियाँ अपनी रेशमी पंखों को क्या करती है? उठाती है। टू कैच अ रेनबो क्राई, किस लिए? इंद्रधनुष्य के आंसू पकड़ने के लिए, या फिर इंद्रधनुष्य को पकड़ने के लिए। कौन? तितलियाँ। एंड ट्रीज पुट फोर्थ, पेड़ जो होते हैं, और पेड़ जो है वह
न्यू लीव्स टू सिंग। वह क्या करते हैं, पेड़ आकाश के नीचे जो है वह खुशी से क्या करते हैं, गीत गाते हैं। गीत गाते हुए नए पत्तों को क्या करते हैं, जीवन देते हैं। नए पत्ते उस पे उगते हैं, उस ट्रीज के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, बारिश की वजह से। इंजॉय बीनीथ द स्काई मीन्स जो खुशी में क्या करते हैं, यह सब अपने नए पत्ते उगाने का काम करती है ट्रीज। बीनीथ द स्काई मीन्स जो आकाश के नीचे है। कौन है आकाश के नीचे, ट्रीज। एज डाउन द रोड वे, और नीचे रास्ते पे, पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स, जो रास्ते पे जा रहे हैं लड़के और लड़कियां, गो सिंगिंग, कैसे जा रही है, गाने गाते हुए जा रही है, टू इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन, इस चांदी जैसे बारिश के समय में, वेन स्प्रिंग एंड लाइफ आर न्यू, जब स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु, जब वसंत और नया जीवन होता है, नया वसंत शुरू होता है और नई लाइफ जो है, नया जीवन जो है वह शुरू होती है इस बारिश के बाद। आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं बारिश हो रही है ना। उस पिक्चर यहाँ पे रेनबो निकला हुआ है, हर तरफ हरियाली फैली हुई है, फ्लावर्स जो बटरफ्लाइज जो है वह उड़ रही है। तो पोएट कंपेयर कर रहा है उन बटरफ्लाइज को कि वह क्या कर रहे हैं, रेनबो को कैच करने के लिए जा रहे हैं। इन दिस थर्ड पिक्चर यहाँ पे देखिए कि एक लड़का और लड़की जो है वह बारिश में क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो इन दिस वे पोएट express his views, express his thought about the rain. I hope you like my explanation. Now exercise. Question number 1. Find the pairs of rhyming words used at the end of the line in the poem. जो हमारी पोएम है, कविता, उसमें जो लास्ट वर्ड दिए हुए हैं वह राइमिंग वर्ड्स है, तो वह हमें राइमिंग वर्ड्स इस पोएम से ढूंढ के लिखने हैं। So our answer is rain again, heads, spreads, wing, sing, cry and sky. Now question number 2. Read the poem aloud using proper intonation. Intonation means what? जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह करेक्ट होना चाहिए और कुछ एक रिदम होनी चाहिए उसे। ओके, सो ऐसे आप इसको, इस पोएम को रीड करना है इन अ प्रॉपर रिदम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. If you were to draw a landscape on the basis of this poem, अगर आप इस पोएम के बेसिस पे, आधार पे एक लैंडस्केप बनाते हो, लैंडस्केप मीन्स जो चित्र होता है वह चित्र आपको बनाना है इस पोएम के ऊपर, what elements will you show in it, what color will you use. तो आप इस पोएम में जो आप चित्र बनाओगे इस पोएम के ऊपर, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाओगे, कौन कौन से घटक दिखाओगे, जिसमें जैसे इस पोएम में कहा है रेनबो, बटरफ्लाइज, आफ्टर दैट नए फ्लावर्स, है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़। तो आप ऐसे कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से घटक जो है इस पोएम में दिखाओगे। आफ्टर दैट व्हाट कलर विल यू यूज़, और इसके लिए आप कौन से कलर यूज़ करोगे, तो यह आपको लिखना है। ओके, आपको इमेजिन करना है, आपको पेंटिंग नहीं बनानी है, बट आपको इमेजिन करना है कि आपने अगर इसका लैंडस्केप में एक चित्र बनाया है एक पेज पे, तो आप क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करोगे और कौन से कलर यूज़ करोगे। सो आवर आंसर इज, if I were to draw a landscape on the basis of this poem, if अगर मैं इस पोएम के आधार पे, इस कविता के आधार पे अगर एक लैंडस्केप बनाता हूँ, then I would show elements like patch of lush green grasses stretching far and wide. तो मैं क्या करूँगा, I would show elements, मैं कौन से घटक दिखाऊंगा, patch of lush green grass stretching far and wide. सो ग्रीन ग्रास जो है, हरियाली, वह हर तरफ दिखाऊंगा पिक्चर में, जो दूर तक फैली होगी। स्मॉल फ्लावर्स, छोटे फ्लावर्स जो है, छोटे फूल जो है, ग्रोइंग ऑल ओवर द प्लेन। सो पूरे मैदान पे क्या दिखाऊंगा मैं, छोटे छोटे फ्लावर्स जो है वह उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं।
टॉसिंग देयर हेड्स, वह अपने हेड जो है, अपने सिर जो है ऊपर उठा रहे हैं। ब्राइटली कलर्ड बटरफ्लाइज हैप्पी फ्लटरिंग, सो एकदम आकर्षक कलर की जो बटरफ्लाइज होती है, तितलियाँ, वह मैं दिखाऊंगा जो उड़ रही है इधर उधर। रेनबो स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, रेनबो भी दिखाऊंगा जहाँ पे वह आकाश में स्ट्रेचिंग कर रहा है, मीन्स आकाश में फैला हुआ है। आई वुड ऑल्सो शो अ ट्री लाइन रोड, मैं एक रास्ता दिखाऊंगा और उसके दोनों साइड में क्या दिखाऊंगा, पेड़ दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड ट्री लाइन रोड, ओके। एंड अंडर द ब्लू स्काई, जो एक आकाश के नीचे होंगे, ऐसे मैं दिखाऊंगा, एक रोड है, उसके दोनों साइड में क्या है, पेड़ है। आई वुड शो बॉयज एंड गर्ल्स वॉकिंग डाउन द रोड एंजॉइंग देमसेल्फ इन द रेन, और एक लड़के और लड़कियां भी दिखाऊंगा जो इस बारिश में क्या कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, इस बारिश का आनंद ले रहे होंगे, ऐसा मैं पिक्चर बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे ऐड करूँगा, दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द शॉर्ट लाइन्स मेक यू थिंक अबाउट एवरी डिटेल्स, यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइन्स दी हुई है पोएम में, वह हमें क्या करती है, सोचने पे मजबूर करती है। इफ़ यू राइट द सेंटेंसेस इन द यूजुअल मैनर, जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं, इफ़ डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट पोएम का जैसे उसका इफेक्ट होता है क्या, नहीं। जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, और पोएम, इसमें डिफरेंस होता है। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टांजा वुड बी समथिंग लाइक, जो पहला स्टांजा है, पहली पंक्तियाँ है इस पोएम की, क्या कहती है, द अर्थ पुट्स फोर्थ न्यू लाइफ अगेन, ग्रीन ग्रासेस ग्रो and flowers lift their heads, and the wonder of life spread all over the plain in time of silver rain। यहाँ पे कैसे एक पैराग्राफ के जैसे लिख के दिखाया आपको, है ना, इंस्टेड ऑफ पोएम की अलावा। नाउ ट्राई द फॉलोइंग, नीचे जो दिया है अभी वह ट्राई करो, उसका प्रयास करो, क्या प्रयास करना है देखते हैं। Write one or two sentences about something beautiful using your own expression or imagination। अभी यहाँ पे नीचे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उसके ऊपर आपको कविता लिखनी है, आपका इमेजिनेशन यूज़ करके, आपकी एक्सपीरियंस यूज़ करके। देन रीअरेंज द वर्ड्स इन द सेंटेंस इन द पोएटिक फॉर्म, और उस सेंटेंस को आपको पोएटिक फॉर्म में, मीन्स पोएट में जैसे वर्ड इधर उधर शफल करके लिखा होता है पोएट, वैसे आपको पोएम लिखनी है। यू मे राइट अबाउट अ ब्यूटिफुल डे, यहाँ पे ये जो टॉपिक दिए हुए इनमें से किसी भी ऊपर आप पोएट बना सकते हो। अ ब्यूटिफुल डे, एक अच्छा दिन, सुंदर दिन। अ ब्यूटिफुल नाइट, सुनहरी रात। अ स्ट्रीम, झरना। अ क्रॉप स्टैंडिंग इन अ फील्ड, खेतों में खड़ा हुआ जो खड़ी फसल, उसके बारे में आपके कोई पोएम लिख सकते हो, तो उसके बारे में लिख सकते हो आप लोग। अ ग्रेसफुल बर्ड और एनिमल, ग्रेसफुल बर्ड या फिर एनिमल के बारे में भी आप पोएम लिख सकते हो। सो हियर आई ऐड ओनली 2 टॉपिक्स, मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक्स के ऊपर पोएम बना के दिखाई है आप लोगों को। आप अपना इमेजिनेशन यूज़ करके इन बाकी के टॉपिक्स के ऊपर भी पोएम बना सकते हो। ट्राई कीजिए आपको अगर बनानी आती है तो। सो आई गेट फर्स्ट टॉपिक, अ न्यू डे, नया दिन, ओके। Lessons to explore each new day hide, like pearl driver finds from the ocean deep and wide। ऐसे मैंने ये पोएम लिखी है। क्या है, नए दिन में क्या होता है, लेसन टू एक्सप्लोर विच न्यू डे हाइड, ईच न्यू डे हाइड, हर नया दिन जो होता है वह क्या लेके आता है, कुछ सीखने के लिए लेके आता है। लाइक पर्ल ड्राइवर्स मीन्स जो समुंदर में पर्ल, मोती ढूंढने जाते हैं, उसे पर्ल ड्राइवर कहते हैं, ओके। फ्रॉम द ओशन डीप एंड वाइड, जो समुंदर से, गहरे समुंदर से क्या ढूंढ के लेके आते हैं, मोती ढूंढ के लेके आते हैं। वैसे ही नया दिन होता है जो हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उगता है, सिखाने के लिए वह राइज होता है। नाउ सेकंड पोएम,
अ ब्यूटीफुल नाइट, एक सुंदर रात, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कविता लिखी हुई है. नाउ लिसन. बाथ इन द मूनलाइट सिरेन, द नाइट अपीयर्स बाय द प्लेन्स वंस ग्रीन. जो रात होती है वह किससे नहलाती है? मूनलाइट मीन्स चांद की रोशनी से बात करती है, नहाती है. द नाइट अपीयर्स बाय द प्लेन्स वंस ग्रीन. जो ग्रीन प्लेन होता है, जो हरे मैदान होते हैं, वह किस में बदल जाते हैं? रात में बदल जाते हैं. द स्टार्स लाइक पर्ल्स शाइन. और जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वह क्या होते हैं? मोती के जैसे चमकने लगते हैं. एंड अडॉर्न द नाइट्स क्लॉक. और इससे क्या होता है? रात की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं. सो ऐसे मैंने दो पोएम यहाँ पे बनाई हैं. आप लोगों को बाकी के पॉइंट्स यूज़ करके, बाकी के जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं उस पे पोएम बनानी है. ओके, यू कैन यूज़ योर ओन इमेजिनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द रेफरेंस टू द पोएम. पोएम की हेल्प लेके, कविता की हेल्प लेके आपको यहाँ पे नीचे ब्लैंक लाइन फिल करनी है. सो आई विल स्टार्ट. In time of rain, when spring and life are new. Our answer is new. The butterflies lift silken wings. Our answer is silken. To catch a rainbow cry. Answer is rainbow. And trees put forth new. Answer is new. Live to sing in joy. Answer is joy. Beneath the sky as passing boys and girls. Answer is passing. To go singing down the roadway. Our answer is go. Now question number 6. Think and answer. सोचिए और जवाब दीजिए. A. Is the poet talking about heavy rains in the rainy season? क्या पोएट रेनी सीजन, बारिश के सीजन में हो रही बारिश के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? और रेन दैट हैज़ कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या बहुत दिनों के बाद आई हुई बारिश के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सी बारिश के बारे में पोएट जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे? सो आवर आंसर इज द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द रेन दैट हैज़ कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. जो बहुत दिनों के बाद बारिश आई है, उस बारिश के बारे में पोएट यहाँ पे कह रहे हैं. नाउ बी नंबर. आर द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैप्पी दैट इट इज़ रेनिंग. इस बारिश की वजह से बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है क्या वह खुश है? सो आवर आंसर इज येस. हाँ, बिल्कुल भी खुश है वह. द पोएट सेज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सिंगिंग एज दे पास डाउन द रोडवे इन द रेन, सो ऑब्वियसली दे आर हैप्पी. पोएट ने खुद ही कहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है वह रोड से जा रहे हैं और एन्जॉय करते हुए जा रहे हैं. कैसे जा रहे हैं? एन्जॉय करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए. दैट्स वाई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह क्या है? खुश है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड आउट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड द इंटरनेट. नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको लिखना है. आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हो या फिर इंटरनेट की. सो टीचर ने तो आपकी अभी तक हेल्प की है. नाउ यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आपको अभी इंटरनेट की हेल्प लेके इन दो पॉइंट्स के ऊपर लिखना है. सीजनल रेन्स मानसून इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. हमारे भारत का जो रेनी सीज़न होता है उसके बारे में, और दूसरे कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में जो रेनी सीज़न होता है उसके बारे में लिखना है. कौन सा होता है वह? रेन इन कंट्रीज लाइक यूके विच एक्सपीरियंस स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. सो फॉरेन कंट्रीज़ में जो रेन होती है वह स्प्रिंग, समर, विंटर में होती है, उसके बारे में हमें लिखना है. सो यह आप इंटरनेट की हेल्प लेके लिखना है. सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डू योर सेल्फ, मीन्स आपको खुद करना है यह क्वेश्चन इंटरनेट की हेल्प लेके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. टॉक अबाउट योर फेवरेट सीज़न. आपके फेवरेट सीज़न के बारे में, मौसम के बारे में लिखिए. सो आवर आंसर इज माई फेवरेट सीज़न इज़ विंटर. मेरा फेवरेट सीज़न कौन सा है? विंटर मीन्स ठंडी का समय.
एज विथ द कोल्ड दैट ब्रिंग्स, वह अपने साथ क्या लेके आता है? कोल्ड लेके आता है, ठंडी लेके आता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी टू सिट बाय फायर प्लेस, यह हमारे लिए संधि लेके आता है, जो फायर प्लेस होते हैं मीन्स जहाँ पे हम आग जलाते हैं उनके सामने बैठने का वह मौका लेके आता है हमारे लिए। एंड माई फेवरेट बुक्स, और मैं उस फायर प्लेस के पास अपना फेवरेट बुक्स लेके पढ़ाई करता हूँ। द स्नोड लैंडस्केप लुक्स डिवाइन एंड रेडिटेड पीस। सो वह जो स्नोड मीन्स जब वहाँ पे बर्फ़ गिरती है ठंडी में, तो वह जो नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। What a pleasure it is to eat in this season. सो इस सीज़न में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। कीपिंग माई सेल्फ वार्म अंडर द क्विल्ट एंड शेयरिंग रोस्टेड peanuts with my siblings is a pastime that brings immense joy. कीपिंग माई सेल्फ वार्म, मुझे खुद को गर्म रखने के लिए मैं जो करना होता है वह करता हूँ। स्वेटर्स पहनता हूँ, ब्लैंकेट्स लेता हूँ। एंड शेयरिंग रोस्टेड पीनट्स मीन्स जो भुने हुए पीनट्स होते हैं, मूंगफली, वह खाने का मज़ा आता है। विथ माई सिबलिंग्स, मेरे भाई बहनों के साथ। वह हमारा क्या होता है विंटर में? पास टाइम मीन्स समय बिताने का जरिया होता है। दैट ब्रिंग्स इमेंस जॉय, वह बहुत ही खुशहाली भरा समय होता है हमारे लिए, इसलिए मुझे विंटर पसंद है। क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज स्टडी मीन्स यह क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है। एलिट्रेशन मीन्स व्हाट? क्या होता है एलिट्रेशन? When the same sound occurs at the beginning of two or more words in the same line, एक ही लाइन में एक ही आवाज़ के, एक ही साउंड के फर्स्ट 2 3 या फिर उससे ज़्यादा वर्ड्स अगर उस सेम ही लाइन में हो तो उसे क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हम देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन, उसे क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है। एक ही लाइन में सेम साउंड के, एक जैसे आवाज़ के अगर 2 या 3 से ज़्यादा वर्ड है तो उनको क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, नैना नीड्स न्यू नोटबुक, तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे जो शुरुआत के कुछ वर्ड है, 2-3 वर्ड्स जो है उसमें सेम साउंड है। नैना एन से स्टार्ट हो रहा है, नीड्स, न्यू, नोट, है ना। सो यह सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यह क्या हो गया? एलिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम से हमें ऐसे एलिट्रेशन के जो है एग्जाम्पल ढूंढ के लिखने हैं। कलेक्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, और आप कहीं और से दूसरी पोएम से भी अगर ऐसे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल ढूंढ के लिख सकते हैं, ढूंढना है आपको और वहाँ पे लिखने हैं। सो पोएम से कौन सा एलिट्रेशन हमको मिलता है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल मिलता है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन ग्रासेस ग्रो, तो यहाँ पे ग्रीन ग्रास ग्रो। सो पहले वाले जो वर्ड है उसका साउंड जो है सेम होता है, इसलिए यह क्या हो गया? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे सेंटेंस आप लोगों को ढूंढ के लिखने हैं। So in this way we complete this exercise. I hope you like my poem explanation and exercise also. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरीज, that also you can write me in comment section. And thank you for watching this video.